दोस्तों 15 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस ऑन अर्थ की इस वीडियोस में मैंने आपको स्नेक आइलैंड ब्राजील, सिनाबैंक वोल्केनो इंडोनेशिया, बरमूडा ट्रायंगल, लेक नेटरन तंजानिया, डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएस, डेनाकिल डेजर्ट इरिट्रिया, वैली ऑफ डेथ रशिया और मेदीदी नेशनल पार्क बोलीविया के बारे में बताया था। ये इसी सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें हम 7 और ऐसी जगहों के बारे में आपको बताएंगे जो मोस्ट डेंजरस प्लेसेस ऑन अर्थ में गिनी जाती हैं। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में 7 नंबर पे है बकिनी अटोल मार्शल आइलैंड। स्टीन कोरल बीच की तरह दिखाई देने वाले बकिनी अटोल मार्शल आइलैंड यहाँ पे किए गए कई हाई रेडिएशन का नतीजा है। लामहदूद पैसिफिक में ये न्यूक्लियर टेस्ट साइट के नाम से भी मशहूर है, जहाँ पर पिछली कई दहाइयों से बार बार कई एक्सपेरिमेंट किए गए और तकरीबन पिछले 12 सालों में 65 से ज्यादा हाइड्रोजन एटॉमिक बम की टेस्टिंग हो चुकी है। चमचमाती हुई इस आइलैंड ने दुनिया की किसी भी जगह से ज्यादा दुख झेले हैं, वो भी बगैर किसी समुद्री मखलूक के नुकसान के और अमन और शांति के साथ। बड़ी खूबसूरती से किए गए इन जख्मों ने इतना नुकसान किया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बकिनी अटोल पर 1946 में पानी के अंदर पहला एटॉमिक एक्सप्लोजन किया गया, जिसकी बहुत ज्यादा खतरनाक और मोहलक रेडिएशन का असर कुछ 10 से 15 साल पहले भी नजर आ रहा था। इसी नतीजे में यहाँ का पानी पूरी तरह से पोल्यूट हो गया और 9 से ज्यादा जहाज के डूबने और आसपास के लोगों के कैंसर का बायस भी बना, जो लोग इस आइलैंड पर पानी के लिए डिपेंडेंट थे। बकिनी अटोल मार्शल आइलैंड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा टूरिस्ट के लिए खुला है। यहाँ पर किसी भी इंसान को नहाने की इजाजत नहीं और ना ही रेडियो एक्टिव से भरी किसी बीच पर जाने दिया जाता है। दोस्तों छुट्टियाँ गुजारने के लिए बेवकूफ बनाने वाले इस खूबसूरत आइलैंड पर आप कभी भी मत जाएं। ये आपकी सोच से भी कई ज्यादा खतरनाक और डरावना हो सकता है। दोस्तों इस लिस्ट में 6 नंबर पे आता है नाइका क्रिस्टल केव मैक्सिको। मैक्सिको का नाइका क्रिस्टल केव इतनी अनजानी जगह थी कि नेशनल जियोग्राफिक वालों ने वहाँ की 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस जगह के खतरे और अजायब को दिखाने के लिए 3 साइंटिस्ट ने इस जगह को जानने के लिए तैयारी की। जैसे ही उन्होंने नाइका के पहाड़ों के बदनाम गार जो कि शुआन डेजर्ट में वाक़ा है में कदम रखा, तो उन्हें पता चला कि इस पहाड़ के अंदर दुनिया के सबसे बड़ा क्रिस्टल है, क्योंकि इसके नीचे मैग्मा उबल रहा है। तो इस जगह में कभी भी हीट स्ट्रोक का हादसा हो सकता है। जिन 3 साइंटिस्ट को यहाँ भेजा गया था उन सबको अलग अलग मकसद के लिए भेजा गया था, लेकिन उन सब का एक कॉमन काम था और वो क्रिस्टल के टुकड़ों को इकट्ठा करना और बाद में इनका मुआयना करना था। इन क्रिस्टल का साइज तकरीबन रेडवुड दरख्त जितना था, जो आपको हैरान कर सकता है। क्रिस मैके जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो इस गार के अंदर गए तो उनके जिस्म बहुत ही ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से मरने लगे। अब इस गार में अंदर जाने का सिर्फ एक ही जरिया था और वो प्रोटेक्टिव सूट को पहनकर अंदर जाना था। इस सूट को पहनकर भी साइंटिस्ट के पास सिर्फ आधा ही घंटा था सैंपल को कलेक्ट करने और जिंदा बाहर निकलने के लिए। जॉर्ज क्रूनस जो कि जाने माने एडवेंचरर और डॉक्यूमेंट्री एक्सपर्ट थे, उन्हें इस गार में सिर्फ 1 दिन बिताने की इजाजत मिली। इस परमिशन को लेने के लिए भी उनको 2 साल लग गए, लेकिन ये कारीगर साबित हुई। जॉर्ज के हिसाब से ये गार किसी सुपरमैन के किले की तरह है जो तन्हाई में बना हुआ है। जहाँ तक गर्मी की बात है तो इसमें जॉर्ज का ये कहना है कि जैसे ही आप अंदर जाओगे तो इसमें नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी आपको महसूस होगी। दोस्तों जो जगह 5वें नंबर पे आती है वो है कावा इजिन वोल्केनो इंडोनेशिया। दोस्तों शानदार और खूबसूरत लावा से निकलती हुई ब्लू लाइट्स को देखना किसी मूवी जैसा सीन लगता है, लेकिन असलियत में ये बहुत जहरीली है। कावा इजिन झील जो खूबसूरती की मिसाल है, कावा इजिन वोल्केनो की चोटी के ऊपर है और इससे रात में निकलने वाले ब्लू धुआं आपको हक्का बक्का कर देगा। ये झील हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरी हुई है जो बैटरी के एसिड से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वोल्केनो से निकलने वाली गैसेस में सल्फर से रिएक्ट होती हैं तो एक केमिकल बनाती हैं जो खूबसूरत तो दिखता है लेकिन खतरनाक भी है। जॉर्ज क्रूनस को भी इस जगह पर जाने का मौका मिला जो दुनिया की खतरनाक तरीन जगहों में से एक है। इसने एक कश्ती ली और इस लेक में चला गया इसके पानी की एसिडिसिटी को पता लगाने के लिए। उसने ये बताया कि ये झील सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनी हुई है जो सिर्फ एक जहर है। इस झील के पानी का pH 0.1 था। अगरचे ये झील इतनी खतरनाक और
मोहलक है, फिर भी कुछ माइनर्स यहाँ बगैर सेफ्टी और प्रोटेक्शन के काम करते हैं। लोग अपनी जिंदगी को दाव लगाकर सल्फर को इकट्ठा करते हैं। सल्यूट है भाई इन लोगों को मेरा, आपका भी। जॉर्ज ने उनको बताया कि उनके मुंह पे लगा हुआ कपड़ा किसी काम का नहीं है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस इससे अंदर जा सकती है और उनके दांत खराब कर सकती है और सेहत भी। जितनी खूबसूरत ये झील दिखाई देती है उतनी ही खतरनाक और मोहलक भी है। इसी कड़ी का दोस्तों चौथा नंबर है माउंट वाशिंगटन, न्यू हैम्पशायर, यूएस। दोस्तों ये जानी मानी हकीकत है कि माउंट एवरेस्ट न सिर्फ दुनिया में सबसे ऊंची है बल्कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ी भी है। कोई भी दूसरी चोटी माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंची और कम्प्लेक्स नहीं, लेकिन एक छोटी सी पहाड़ी है जिसने दुनिया में सबसे खतरनाक होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसको छोटी खतरनाक पहाड़ी भी कहते हैं और वो है माउंट वाशिंगटन, जो यूएस के न्यू हैम्पशायर में वाक़ा है। माउंट वाशिंगटन किसी भी हाइकर के लिए दुश्वार से दुश्वार है। इसको खतरनाक बनाने वाली इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि यहाँ चलती हुई हवा है। अप्रैल 1934 में यहाँ सबसे ज्यादा हवा की स्पीड देखी गई जो कि तकरीबन 370 किलोमीटर पर आवर की थी। अगर हवा की स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो तो हाइकिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके सर्द मौसम भी जुड़ा और भी मुश्किलें पैदा करता है। यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाता है और लगातार बर्फ का बरसना इस जगह को और भी असल में मुश्किल तरीन बनाता है। हिम्मत वाले और नाडर लोग जो इस पहाड़ी को समिट करते हैं, जाने से पहले वो बहुत रिसर्च और तैयारी करते हैं और फिर शुरू होता है कभी ना भूलने वाला सफर। यहाँ जाने से पहले बहुत सा हिसाब लगाया जाता है और कैलकुलेशंस की जाती है और फूक फूक कर कदम रखे जाते हैं। 1849 के बाद आज तक यहाँ पर तकरीबन 150 से ज्यादा अमवात वाक़ा हो चुकी हैं। इस सफर को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तैयार और मुनज़्ज़म रहना पड़ता है। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में आगे वाला नंबर यानी नंबर 3 लेक न्योस कैमरन को मिलता है। खामोश लेकिन मुहलक झील न्योस साइंटिस्ट के अंदाजे से भी खतरनाक निकली। सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून में वाक़ा ये झील बहुत मासूम और खूबसूरत लगती है जो छोटे छोटे गाँव से गिरी हुई है। पहले नजर में कोई ये नहीं सोच सकता कि ये शांत ब्लू और दिलकश झील सिर्फ तालाब नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा बुरी है। 1986 में अगस्त की एक रात में पानी का एक फव्वारा इस झील से निकलना शुरू हुआ। जल्द ही ये फव्वारा गैसेस के एक सफेद बादल में बदल गया जो मिनटों में बहुत बड़ा होकर 300 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गया और करीब के सभी गांव में फैल गया। इन गांव के लोगों को चक्कर आना शुरू हो गए और लोग जमीन पर गिरने लगे। ये गैस असल में कार्बन डाइऑक्साइड थी जो हवा में तकरीबन 15% तक हो गई थी। इस रात को तकरीबन 1700 गांव के लोग मरे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस झील के नीचे और आसपास की चट्टानों के नीचे कई दहाइयों से थी, लेकिन जब वोल्केनो फटा तो ये बहुत तेजी और बड़ी मिकदार में निकली। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो चट्टानों से गुजर सकती है और आहिस्ता आहिस्ता ये झील के नीचे इकट्ठी हो गई। अगर ये वाक़ा किसी झील के पास होता तो कार्बन डाइऑक्साइड आखिर सैचुरेट हो जाती यानी बहुत ज्यादा हो जाती, जिससे ये पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि पानी नुमा जहर होता। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। झील के अंदर होने से दोस्तों ये ग्राउंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर नहीं आने देता, जिससे ये गैस नीचे ही डिजोल्व हुई और फिर फटकर बाहर आ गई। थैंक गॉड कि ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों इसी सफर में नंबर 2 पे आता है फ्रेजर आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। गर्मी की छुट्टियों को दोस्तों स्पेंड करने का आसान तरीका ये है कि अपना सूटकेस को पैक करें और किसी बीच पर चले जाएं, वहाँ की ताजी हवा, नहाने और धूप को एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। लेकिन एक बीच ऐसी है जहाँ पे जाना मना है और वो है ऑस्ट्रेलिया का फ्रेजर आइलैंड। दोस्तों दूसरी कई बीचेस की तरह दिखने वाली ये बीच दुनिया की सबसे खतरनाक बीच है। इस बीच का कोई भी हिस्सा गैर महफूज और मुकम्मल तौर पर खतरनाक है। समुद्र के पानी से लेकर इसके किनारों की रेत तक, जानवर चाहे खुश्की हो या समुद्री, इस जगह का कोई भी हिस्सा काबिले बर्दाश्त नहीं। इस समुद्र के नीचे वाले हिस्से में जेलीफिश, टेंटेकल और खतरनाक डंग मारने वाले कई स्पीशीज भी रहते हैं। आप शायद ये कहेंगे कि रेत कैसे खतरनाक हो सकती है। असल में इस रेत में ऑस्ट्रेलियन डॉग रहते हैं जो दूसरे कुत्तों की तरह इंसान के दोस्त नहीं बल्कि इंसान को शिकार करते हैं। दुनिया में कई हजारों बीचेस हैं तो इस पर जाने का सवाल ही नहीं बनता। हाँ, अगर आपको मौत की ख्वाहिश हो तो वो तो अलग ही बात है।
दोस्तों हमारी इस लिस्ट में टॉप यानी नंबर 1 पे आता है एलिफेंट किंगडम थाईलैंड। दोस्तों एलिफेंट किंगडम जो थाईलैंड के जनूबी हिस्से में वाक़ा है, इसको टूरिस्ट के लिए दुनिया की सबसे डरावनी लेकिन दिलकश जगह कहा जाता है। दूसरी जगह जैसे गाँव और शहर खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं, वहीं पर यह जगह बिल्कुल अलग है। अगरचे इसका नाम एलिफेंट किंगडम आपको हाथियों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा कि यहाँ पे हाथी रहते हैं, लेकिन असल में इसके उल्ट है। आप कभी मेटल से बने पिंजरे पर चढ़ना और रेप्टाइल्स को खाना देना पसंद करोगे? ये अजीब सा एलिफेंट किंगडम कुछ ऐसे ही नजारा टूरिस्ट को देता है जो पूरी दुनिया से आते हैं। लोग चिनूबरी में सिर्फ इनको 10 फुट लंबे क्रोकोडाइल को खाना खिलाने आते हैं, एक कश्ती पर चढ़कर जो पानी में तैर रही होती है। इन रेप्टाइल और टूरिस्ट के बीच में कोई भी बैरियर नहीं होता। इनको ये भी नहीं पता कि ये लोग खुद इनका खाना भी बन सकते हैं अगर ये छोटा सा रबर का बैरियर टूट जाए तो। जब एक टूरिस्ट की फोटो जो क्रोकोडाइल को खाना लटका के दे रहा था वायरल हुई, तो इस जगह को थाईलैंड की गवर्नमेंट और लोकल पुलिस ने आखिर कदम लिया और सेफ्टी मेजर्स बनाए और फिर इस खतरनाक चीज को 2016 में पूरी तरह बंद कर दिया गया, बहुत सारे टूरिस्ट सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखकर। दोस्तों इन सभी जगहों में सबसे पसंद आपको कौन सी जगह आई, या सबसे आपको खतरनाक कौन सी जगह लगी, या सबसे अजीब कौन सी जगह लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका वीडियो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।